हम ये कैसे मालूम करेंगे कि हमें अल्लाह और उसके हबीब से ज़्यादा मोहब्बत है या उनके अलावा किसी और चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत है? सैयद इमाम फ़खरुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका बड़ा आसान सा इसका नतीजा निकाला है कि आपने फरमाया कि मोहब्बत अपने महबूब को महबूब के अलावा बाकी हर चीज़ के ऊपर तरजीह देने का नाम है, बढ़कर चाहने का, बढ़कर मोहब्बत करने का, तरजीह देने का नाम है। तो हम अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिश, अपने बच्चे की चाहत, अपने बच्चे की ख्वाहिश, अपनी बीवी की चाहत, अपने वालिदैन की ख्वाहिशात, अपने प्यारों की ख्वाहिश या अपनी ख्वाहिश के ऊपर अपने रब और अपने हबीब की रज़ा को और उनकी हुक्म को तरजीह देंगे। जिस दिन हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने अपने हबीब, अपने रब को तरजीह दी। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम अपनी ज़रूरियात के ताबे होकर हलाल और हराम का फ़र्क भुला दें तो इसका मतलब है हमने तरजीह नहीं दी। ज़ुबान से हम जितनी मोहब्बत के दावे करें। इसी तरह नमाज है, अगर दोस्तों की सोबत या दुनिया का जो काम काज है, नौकरी है या कारोबार है, इनकी मसरूफियत ने हमें नमाज छोड़ना पड़ गई इनकी वजह से, तो इसका मतलब है कि हमने अपने अल्लाह और अपने हबीब के हुक्म को तरजीह नहीं दी, बल्कि हमने दुनिया के तकाज़ों को तरजीह दी है, अपने रब के तकाज़े को तरजीह नहीं दी। रब का तकाज़ा था कि नमाज पढ़ो, उसके हबीब का तकाज़ा है कि नमाज पढ़ी जाए, और हमने दुनिया के तकाज़ों को तरजीह दे दी। इन चीज़ों से मोहब्बत की पैमाइश होती है, ये चीज़ें मोहब्बत का मेयार है। सैयद ने फरमाया कि अपने महबूब को महबूब के अलावा बाकी हर चीज़ पर तरजीह देने का नाम मोहब्बत है। तो हम में से हर शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी आसानी से ये पैमाइश कर सकता है, इसको जान सकता है कि मैं अपने रब से और अपने हबीब से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ या उनके अलावा बाकी चीज़ों से मोहब्बत करता हूँ।